बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी श्रोताजनों को, भक्तजनों को दीपावली, धनतेरस की, नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपको दीपावली की, हर्ष की शुभकामनाएं। आप सब लोग सुखी रहें, संतान, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि से सब सुखी रहें, घर में शांति रहे। आज एक प्रश्न पूछा गया, कई प्रश्न हैं आज। प्रश्न पूछे गए कि हम दीपावली मनाते हैं, भगवान राम सीता अयोध्या में आए थे, उनकी खुशी में दीपावली मनाते हैं, फिर सीताराम की पूजा क्यों नहीं होती। दूसरा सवाल था, लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। ये सवाल पूछे गए, सामने आए, तो आज इन्हीं सवालों का उत्तर देने के लिए आज आपके सामने आए हैं। फिर ये प्रश्न पूछा गया कि दरिद्रता का नाश कैसे हो, दरिद्रता कैसे जाए, क्योंकि कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का महीना माना गया है। तो इसमें लक्ष्मी जी की जितनी पूजा होती है उतना ही दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि दरिद्रता तो लक्ष्मी जी दूर करने वाली है। कई सवाल आज हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये कथा सतयुग और त्रेतायुग, दो युगों से जुड़ी हुई है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से लक्ष्मी जी निकली, और जिस दिन लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली थी उस दिन कार्तिक अमावस्या थी। उसी दिन से लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो गया, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को ही लक्ष्मी जी समुद्र में से निकली थी, इसलिए कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो गया। अब बात आती है कि फिर उनके साथ गणेश जी का पूजन क्यों होता है। लक्ष्मी जी जब समुद्र से निकली तो भगवान ने उनको धन की देवी बना दिया। आप अपने भक्तों को धन बांटो। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ ले लिया। कुबेर से कहा कि तुम जो है, मैं तुम्हें धन देती रहूंगी और तुम मेरे भक्तों को धन बांटते रहो। अब कुबेर ठहरे कंजूस, बड़े कंजूस हैं, किसी को धन देते ही नहीं थे। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ, लक्ष्मी तो माँ है, माँ को तो दुख होगा, मेरे भक्तों को धन नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास में गई, क्योंकि विष्णु से उनका विवाह हुआ था। भगवान विष्णु के पास में गई, बोले कुबेर धन देता नहीं किसी को, बड़ा कंजूस है, अब मेरा कोई समाधान करो, मेरे भक्त तो दुखी हैं, परेशान हैं, मैं अपने भक्तों को सुखी कैसे करूं। तो भगवान बोले तुम गणेश जी को ले जाओ, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इनके पास में बुद्धि है, ये विघ्नहर्ता भी हैं, विघ्नों का हरण भी करते हैं, और आपकी कोई संतान भी नहीं है। लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने, जब इनको गर्भ धारण हुआ, इन्होंने गर्भ छीण करा दिया, गर्भापात करा दिया। तो भगवान ने कहा तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। जो गर्भापात करा देते हैं उनको कभी फिर संतान नहीं होती, उनको संतान का सुख नहीं मिलता। तो लक्ष्मी जी को संतान नहीं हुई। भगवान ने कहा तुम्हें संतान भी नहीं है, गणेश जी को ले जाओ, इसको अपना बेटा मान लो, और ये जब तुम्हारा बेटा बन करके रहेगा, विघ्नहर्ता है, बुद्धि का देवता है, बुद्धि का, उसके पास बुद्धि ज़्यादा है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी गणेश जी को ले गई अपना पुत्र मान करके, और उन्होंने इसको दरवाजा खोलने पर बैठा दिया। अब जब लक्ष्मी जी के भक्त धन लेने आए तो गणेश जी दरवाजा खोलने वाले हो गए।
जब गणेश जी दरवाजा खोलने वाले हो गए तो कुबेर जी देखते ही रह गए। इनको कुछ मिलने वाला नहीं था। इस प्रकार से जब इनको कुछ मिलने वाला नहीं था और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि गणेश जी जो है दरवाजा खोलने पे लगा दिए। अब गणेश जी दरवाजा खोलने लगे और कुबेर जी बैठे हुए देखते रहे। भक्तों को धन मिलने लगा। उसके बाद में अब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष में जब देव प्रबोधनी एकादशी आती है तब जगते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा अमावस्या को होती है, कार्तिक अमावस्या को। तो जब पति नहीं होते तो औरत को पुत्र के साथ में बैठ करके पूजा करनी चाहिए। पति नहीं है तो पुत्र के साथ में बैठ करके पूजा करो। तो लक्ष्मी जी ने अपने पुत्र के साथ में बैठ गई और पूजा प्रारंभ हो गई। पूजा जब चलती रही तो त्रेता युग से यानी सतयुग से ही प्रारंभ हुई और सतयुग से अब तक वही विधि विधान चला आ रहा है। गणेश जी जगेंगे एकादशी को, इसलिए भगवान विष्णु जगेंगे एकादशी को, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ दाहिने लक्ष्मी बैठ जाती है और लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। नारायण का पूजन इसलिए नहीं होता क्योंकि वे योग निद्रा में चले जाते हैं। वे एकादशी को जगेंगे तब तक लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ में बैठती है और अपने पुत्र के साथ में बैठ करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि इनको गणेश माता ने पहले ही पुत्र बना करके रखा हुआ है। कुबेर से उनको आशा ही नहीं रही थी, इसलिए इनको जो है लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब बात आती है सीता राम की पूजा क्यों नहीं होती। भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए तो लोगों ने दीप जलाए, पूरे नगर को सजाया। दीप जलाए तो उसको इसलिए दीपावली कहने लगे। सीता राम जी का पूजन करने लगे। भगवान बोले मेरा नहीं, हनुमान जी का पूजन करो। हनुमान जी भी साथ में आए थे। जब भगवान अयोध्या में आए तो हनुमान जी भी साथ में आए थे। हनुमान जी तो एक दिन पहले ही सूचना देने चले गए थे। तो बोले हनुमान जी ने मेरे सब काम बनाए हैं, क्योंकि भगवान अपना नाम नहीं चाहते। करता है काम और कोई, पर नाम और का चलता है। भगवान कभी अपना नाम नहीं चाहते। हम तो सांसारिक पुरुष हैं, काम कोई और कर दे और नाम हमारा हो जाए। पर भगवान क्या कहते हैं, काम तो मुझे ही करना है। करई करावई भंजन सोई उमा राम गति लगा न कोई, पर नाम मेरे भक्त का हो जाए, मेरे भक्त की पूजा हो जाए। इसलिए भगवान बोले मेरी नहीं, मेरे भक्त हनुमान की पूजा करो, तो इन्होंने मेरे सब काम संवारे हैं। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है और हनुमान जी की पूजा होती है। अब समझ गए कि क्यों होती है। इस प्रकार से गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। अब बात आती है दरिद्रता कैसे जाए। अभी दीपावली आ रही है। धनतेरस में आपको बताया था कि रात्रि में एक चौमुखा सरसों के तेल का 4 मुख वाला आटे का दीपक जला करके उसमें उड़द, काजल, दही, सिंदूर और 1 रुपया रख करके घर के दरवाजे से बाहर नाली पर रख दें। इसको यम का दीपक कहते हैं, क्षेत्रपाल का दीपक भी कहते हैं, और आम भाषा में गांव में लोग भूमिया भी कह देते हैं। भूमिया, भूमिया पूरे क्षेत्र का रक्षा करता है, उसको क्षेत्रपाल इसलिए कहते हैं। और ये यम द्वितीया आती है दीपावली के बाद में, जो द्वितीया आती है भैया, तो उसको यम द्वितीया कहते हैं, क्योंकि इस दिन यमराज जो हैं इनकी बहन है यमुना, ये सूर्य के पुत्र हैं। तो यमुना के यहाँ यमराज जी गए थे अपनी बहन के यहाँ। इनकी बहन ने इनका तिलक किया, इनको मिठाई खिलाई, भोजन कराया,
तब यमराज ने कहा था कि जो यम द्वितीया को इस दिन यमुना में स्नान करके अपनी बहन के यहाँ जाएगा, तिलक करवाएगा, वहाँ भोजन करेगा और अपनी बहन को भेंट की वस्तु देगा, तो मेरे यहाँ उसको नहीं आना पड़ेगा, यमपुरी में नहीं आना पड़ेगा, उसको देवपुरी में, स्वर्गपुरी में ही जाना होगा। ये आशीर्वाद यमराज ने दिया हुआ है। तो यम द्वितीया को भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए, बहन के यहाँ भोजन भी करना चाहिए और बहन को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट की वस्तु भी देनी चाहिए, और यमुना में स्नान करके जाए तो और भी उत्तम है। इस प्रकार से ये यम द्वितीया का विधान है, भैया दूज का विधान है। अब बात आती है दीपावली की। दीपावली का पूजन कैसे करें? तो सबसे पहले आता है, जैसे ही दिन छिपता है, दिन छिपते ही स्नान ध्यान करके चारों तरफ घर में सरसों के तेल के दीपक जला देने चाहिए। पूरे घर को जगमग कर दो। कुबेर के नाम से दीपक जलते हैं, इन दीपक को चारों ओर घर में जला दो, ये सरसों के तेल के जलते हैं। उसके बाद में आपको कहीं कोई आस पड़ोस में कोई कार्य है, अपने उस कार्य को पूरा करो, फिर भोजन कर लो। भोजन के उपरांत जब आपको कहीं नहीं जाना है, लक्ष्मी पूजन करने के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। घर से बाहर जाते हैं तो लक्ष्मी का ह्रास होता है, आपको व्यापार में लाभ नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी पूजन के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सब काम से आप निवृत्त हो गए, दिन छिपते ही आपने सरसों के तेल के दीपक चारों घर में जला करके जगमग कर दिया था, और अब रात्रि में महानिशा में लक्ष्मी जी का पूजन होता है। कम से कम 11 बजे तक आप फारिग हो जाएं और 11 बजे 5 घी के दीपक जलाएं। एक काठ की चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और एक लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आप एक कमल का एक फूल ले लें, 2 फूल कमल के ले लें, उनकी पंखड़ियों को खोलकर एक पर लक्ष्मी जी को बैठा दें, एक पर गणेश जी को बैठा दें। एक कलश भर करके रखें, कलश में आप सतावर डाल दें, गिलोय डाल दें, 1 रुपया डाल दें, 1 सुपारी डाल दें, और उसके बाद उसमें आम की टहनी रख करके कलावा बांध दें और एक नारियल उसके ऊपर रख दें। नारियल में भी कलावा बांध देना चाहिए। कलश के नीचे थोड़े से चावल के दाने रख दो, या अनाज के, गेहूं के दाने रख दो, कोई भी अनाज आप उसके नीचे थोड़ा सा रख दो। उसके बाद में एक घी का दीपक जलाओ और एक सरसों के तेल का दीपक जलाओ। ये दोनों दीपक ऐसे हों कि रात भर जलते रहें। बड़े दीपक जलाएं जो रात भर जलते रहें। अगर दीपक छोटे हैं तो बीच में 1-2 बार इसमें घी और तेल डालते रहो, जिससे रात भर ये दीपक जलते रहें, क्योंकि लक्ष्मी जी रात में किसी भी समय आपके घर में आगमन कर सकती है। इसलिए रात भर घी और तेल का दीपक जलता रहना चाहिए। अब आप एक कटोरी में पंचामृत ले लो, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, उसमें थोड़ा मीठा डाल दो, तुलसी के पत्र डाल दो, उससे भगवान को स्नान कराओ। स्नान करा करके फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा करके उनको अपनी चौकी पर बैठा दो। उसके बाद में आप धूप अगरबत्ती जला करके, अगर उचित समझे, ना उचित समझे कोई जरूरी नहीं है, घी का दीपक जल गया, तेल का दीपक जल गया, कोई उचित नहीं, जरूरी नहीं है, फिर भी जलाना चाहे तो जला सकते हैं। उसके बाद में आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को कलश में भी तिलक लगाएं, रोली का, चावल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं। उसके बाद उनको धूप दीप दिखा करके फिर उनको फल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और पान भी चढ़ाएं। फिर आप एक काली हल्दी पहले ही रखो। काली हल्दी बड़ी लाभकारी है। एक एकाक्षी नारियल आता है, एकाक्षी नारियल भी आपको मिल जाए तो उसको भी ले आएं। एकाक्षी नारियल और काली हल्दी को तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ा करके, अगर फूल माला है तो फूल माला उनको पहनाएं, उनको फूल माला पहना करके और
पाद्य अर्घ्य आदि से पूजन करने के उपरांत एक चांदी ले लें, उस चांदी को आप पंचामृत में अंदर डाल दें। शुद्ध चांदी कोई भी हो, कोई पुरानी चांदी रखी हो, नई हो, असली चांदी हो, उसको आप पंचामृत में डाल दें। चांदी का सिक्का जो होता है चांदी नहीं होती है, तो इसलिए चांदी कोई प्योर चांदी हो उसको ही पंचामृत में डालना चाहिए। कोई जरूरी नहीं सिक्का ही डालें, कोई भी चांदी कुछ भी डाल दें। उसके बाद में आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, अथवा गोपाल सहस्र नाम का पाठ करें। और उसके बाद में महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 3 घंटे आपको जाप करना चाहिए। रात्रि में 3 घंटे ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा जाप करने से आपका जो हल्दी काली है, काली हल्दी और एकाक्षी नारियल, ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे। इनको अपने पूजा स्थल में रखें अथवा अपने गले में रखें दुकान पर, या व्यापार स्थल में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ इसको रख दें। तो ऐसा करने से जब आप इनको रोजाना महालक्ष्मी नमः कह करके धूप दीप दिखाओगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, आपकी दरिद्रता का नाश होने लगेगा, आपके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शांति भी आ जाएगी। इस प्रकार से आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, और लक्ष्मी जी का पूजन करके साथ में गणेश जी का भी आपने पूजन किया है, साथ में कुबेर का भी आपने पूजन किया है, कलश का भी आपने पूजन किया है। इस प्रकार पूजन करके आप दरिद्रता का नाश कर सकते हैं, घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बाद में गणेश जी की आरती करें और फिर लक्ष्मी जी की भी आरती करें। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया था कि सीताराम की पूजा क्यों नहीं होती, दीपावली है सीताराम जी के लिए होती है, गणेश लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है, साथ में लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं होता है, आदि आदि उत्तर आप सब लोगों को दिए और आपने को ध्यान से आपने श्रवण किया। इस प्रकार से आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया और आपको लक्ष्मी जी का कैसे हमारे यहाँ आगमन हो ये भी विधि विधान आपको बता दिया। आपका कल्याण हो और आप सुखी रहें, निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आयु कामं पुत्र कामं यश कामं तथैव च आरोग्य धन कामश्च सर्वे कामं भवन्तु ते। बोलिए महालक्ष्मी देवी की जय।